ना गणेश जी बहुत स्पेसिफिक बात होती है। गणेश जी बहुत स्पेसिफिक बात होती है। आदेश गुप्ता जी का, पटाखे चलाने से धार्मिक भावना जुड़ी है, लोगों ने पटाखे धार्मिक भावना के तहत चलाए हैं। सदियों पुरानी परंपरा पर बैन का विरोध है। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर मत फोड़िए। बच्चों को तख्तियां पकड़ने से प्रदूषण कम नहीं होगा। फौरी इंतजाम करें, प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता। जी आप बताएं राजीव बब्बर। जो मैं यही कह रहा हूं कि जो ग्रीन पटाखे जो कोर्ट ने अलाउ किए हैं वो चलाने चाहिए, उतनी ही बात हमने करी है। अब आप सारा पोल्यूशन का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे पटाखे नहीं जलाने चाहिए, दिल्ली की सरकार ने बैन कर दिया, आप कह रहे पटाखे जलाने चाहिए। शहजाद पूनावाला जी। प्रतीक जी मुझे उम्मीद है कि अभी वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण इस शो के माध्यम से कम नहीं फैलाया जाएगा, तो सभी लोग मेरी बातों को सुने और मैं यही सम्मान दूसरों को भी दूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मेरे सामने है 2019 का। उन्होंने कहा कि बार बार फायर क्रैकर के पीछे दौड़कर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जो बाकी के बड़े फैक्टर्स है दिल्ली के पोल्यूशन को, उसको क्यों भूल जाते हैं, उसको क्यों छोड़ देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरे हाथ में, आपको मैं भेज दूंगा। मैंने आज सफर की रिपोर्ट पढ़ी है, 36% पराली जलाने से, वही पराली जो वो यहां पर इकोलॉजिस्ट बैठे ना, वो इकोलॉजिस्ट वो कह रहे थे फार्मर मूवमेंट में कि ये पराली जलाने वालों को छोड़ दो। उसके बाद नंबर 2 पर वेहिकुलर पोल्यूशन है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है और उसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मैं पूछना चाहता हूं क्या किया गया, वो स्मोक टावर का क्या हो रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके। उसके अलावा 7 करोड़ रुपए आपने बायो डिकम्पोजर की एडवर्टाइजिंग में दिए, परंतु 40,000 का बायो डिकम्पोजर छिड़का, मतलब 40,000 का छिड़कने के लिए 7 करोड़ का एडवर्टीजमेंट। चलिए तीसरी बात मैं पूछता हूं, लो फ्लोर बसेस का क्या हुआ, जो आप हजारों बसेस लाकर यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने चढ़ाने वाले थे ताकि कि लोगों का वेहिकुलर पोल्यूशन कम हो, उसके बारे में आपने क्या किया। और जहां तक पटाखों की बात है, बीजिंग में, प्रतीक जी इसकी भी मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, बीजिंग में आज बहुत प्रदूषण है। मुझे लगता है वहां पे चीनी लोग भी दिवाली मना रहे थे क्या। अरे ये हर चीज का ठीकरा हिंदुओं पर डालना, कुंभ मेले की वजह से कोविड हुआ, केरला भूल जाना, फिर उसके बाद आज हिंदुओं ने पटाखे जलाए तो प्रदूषण हो गया। ये सियासी प्रदूषण जो है ना, और खासकर उन लोगों के द्वारा जिनकी नानियों को राम मंदिर पसंद नहीं आता, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। ये सियासत में प्रदूषण की जो बीमारी है ना, इसको पहले साफ करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ठीकरा हिंदुओं पर डालना, हिंदू प्रदूषण करता है, बिल्कुल सही बात नहीं है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया डॉक्टर अनुराग ऑडियो नहीं आ रही है गोवर्धन की, सभी को अब आ रही ऑडियो आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ जी आ रहा, अभी आ रहा है। जी आ रहा। हाँ देखिए, जो लोग अभी जो लोग तुरंत हिंदू पे आ गए, तो उनसे मैं ये बोलना चाहता हूं, कम से कम हिंदू का ध्यान रखते हुए आज गोवर्धन पूजा है उसकी बधाई दे देते सबको। हमारी तरफ से सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। ये असली चेहरा बीजेपी का और उनके जो अघोषित प्रवक्ताओं का है। जहां तक पॉल्यूशन की बात है, आपको पता है सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है, जो लोगों की जान ले रहा है। अनुराग जी, बारे में बीजेपी वाले हम रामनवमी और महानवमी में कंफ्यूज नहीं है, पॉल्यूशन है, समझ रहे हो। आपके बीच में नहीं बोला मैं, अभी आप ज्ञान दे रहे दूसरों को और फिर ज्ञान भूल गए। ये आपका चरित्र और चेहरा है। नहीं, राम भक्तों पर गोली चलाने के बाद गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको हमने याद दिला दिया आपको। नहीं राम भक्त यहाँ की राम के बच्चों की लाशें नदियों में तैर रही थी। हम तो गौ माता की सेवा करते हैं, आपकी तरह काटने वालों को संरक्षण नहीं देते। बच्चियों का हम गौ माता की सेवा करने वाले हैं। बैठ गए बोलने के तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे। ये फर्जी आदमी को देखो, ये फर्जी अभी तो ज्ञान दे रहे थे दूसरों के बीच में। मैं नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। ये चरित्र चेहरा है, देख लो दुनिया वाले। ये झूठे लोग को देखो, अभी कह रहे थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूं। ये जो नाटक है ये बंद करो। असली चेहरा आ गया देश के सामने, देख लिया सबने। अब मुझे बोलने दो। सवाल यह है कि यहाँ सबसे बड़ा पॉल्यूशन इस देश के अंदर में है, वो है महंगाई का पॉल्यूशन। वो महंगाई का पॉल्यूशन इतना बड़ा है कि लोगों की जान जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सरसों का तेल 230 रुपए, इससे बड़ा पॉल्यूशन होगा क्या? इससे बड़ा पॉल्यूशन होगा कि डॉक्टर अनुराग भदौरिया इससे बड़ा पॉल्यूशन होगा? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, पॉल्यूशन में कोई चर्चा नहीं है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आज मुद्दा मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मुद्दा आज पटाखे को लेकर पॉल्यूशन का है। हाँ वो पॉल्यूशन का है, लेकिन वो आपका महंगाई वाला मुद्दा रखेंगे। बोल रहा हूँ, हाँ उसी पे पॉल्यूशन पे। हाँ
जी। नहीं ये भी पॉल्यूशन हाँ है। ये भी तो मैं pollution अरे मैंने है, मना इसी नहीं की तो किया, बात कर रहा हूं मैं, मैंने मना pollution नहीं की किया। बात कर रहा हूं। हाँ मैं आज भाई, पटाखे हम और मुद्दा जिंदा- पटाखे का अच्छा, है आज। बताइए प्रतीक जी, हाँ। आप कहोगे प्रतीक जी आप कहोगे रोटी मुद्दा नहीं है। अरे ना आपको रोटी खा पाओगे ना हम खा पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे क्या? अगर हम आप खाना ही नहीं मिलेगा अरे तो आप सांस डिबेट कहां से करने लाओगे? का पहले मतलब अगर क्या? तुम्हारे ये पास सुपर सांस कंट्रोल नहीं की तरह और मेरे ऐसे- पास सांस नहीं सुन तो मेरी स्टूडियो में बात आप आओगे सुनिए। क्या? अरे तुम्हारे पास सांस अरे नहीं, मेरी मेरे बात पास सुनिए। सांस नहीं तो स्टूडियो में अरे आप और आओगे वही क्या? मैं कह रहा हूं, हाँ। इसलिए हाँ। पहले अरे मैं वही तो कह रहा हूं। हाँ, तो वही कहो ना। पहले हमारे मुद्दे पे आओ। आपको पेट में रोटी होगी, हाँ। अनाज होगा, अनाज का कहते हैं ना अन्न का सन्न होगा, कहीं ताकत होगी तो हम आप बात कर पाएंगे अरे ना। तैयारी अब की है हमें कि नहीं? आगे अरे मिल रहा मैं है, बताओ। इतना महंगा अरे हो गया डॉक्टर तो साहब, हम डॉक्टर कहाँ आएंगे साहब, बताइए? डॉक्टर साहब, जिंदा मुद्दे पे रहने तैयारी दोगे की है ना? या नहीं की है? जिंदा मुद्दे पे रहेंगे तो तैयारी की है कि pollution नहीं पे भी बताओ? बात करेंगे। मुद्दे पे तैयारी की है कि नहीं की है? ये बताओ पहले। मुद्दे को तैयार करके आए मुद्दे पे हैं बोल या रहा नहीं हूं, आए अरे हैं? यार मुद्दे ही की तो बात हो रही है। हाँ तो मुद्दा बताइए किसकी ना। बात हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि अरे जब आप हिंदुओं मुद्दे पे के क्या सुनिए तैयार मेरी है? बात, नहीं, आप मैं फिर से करेक्ट कर देता हूं, सवाल रख देता हूं, आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, सवाल रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो कोई नहीं बोलता है, मतलब तब सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पे। लेकिन जब कोई दूसरा धार्मिक उत्सव होता है, बकरीद से लेकर उसमें, तो कोई कुछ नहीं पोल्यूशन पे बोलता, तब कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये इल्जाम है जी। अब आप बोलिए, अब आप मुद्दे पे रहेंगे डॉक्टर अनुराग भदौरिया। नहीं हाँ बस इल्जाम है ना, सुने इल्जाम है ना, वही तो मैं कह रहा हूं। उनका काम ही है मुद्दे को भटकाना, आए माए साए बोलना। मैं तो चैलेंज कर दूंगा अभी और आपके टीवी डिबेट में कर दूंगा, इनमें से जितने जो फर्जी हिंदू बने बैठे हैं, एक बताओ जिसने गरीब के साथ दिवाली मनाई हो, बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये फर्जी लोग हैं। ये हिंदुस्तान के आवाम का सम्मान कब करते हैं? ये गरीब कल जनता मैं का सेवा सम्मान बस्ती कब में करते था, हैं? ये मुद्दे मेरा से ट्वीट डाइवर्ट देख करते लीजिए, हैं। अभी आपको मुद्दे पता को चलेगा डाइवर्ट, हम सेवा इधर से बस्ती में थे। उधर से इधर। इसलिए ये सब आपने बातें नहीं, मत कीजिए, दिवाली- बहुत दिवाली नाटक ऐसा सुन लिया कौन है जो आपका। आपने- मेरी बात सुनिए, मुझे आपका बोलने बहुत दीजिए, नाटक देखिए, सुन बीच लिया, में आप टोक सुन रहे हैं। लीजिए। कहाँ से फर्जी आदमी को बुलाते इसलिए हो? हाँ, तो आप जो ऐसे सबको मत ज्ञान बोलिए, देता है, फिर कहता है आप बीच में बिना टोक रहे हैं। जानकारी के मत बोलिए। क्या हाँ तो आप बिना जानकारी बात कहाँ से बनाई थी एक आपने तो विषय दिवाली? को भटका चलिए रहे बताइए, हैं। जानकारी उसके कहाँ बनाई बाद थी दिवाली आपने जो आपने? अरे प्रश्न दिवाली किया है, आपने मैं कहाँ बनाई चुपचाप थी? सुन बताओ रहा ना। था। अरे मैं तो दिवाली चुपचाप कहाँ सुन रहा बनाई था। है? मेरा ट्वीट आप दिवाली देखिए, कहाँ मैंने बनाई? कल अपने सेवा घर में बस्ती में सुसिया बनाई। जला रहे थे ना? गरीब मैंने के घर में तिलक जाइए, नगर की उनके यहाँ सेवा दिया बस्ती जलाइए, में दिवाली तब जाके बनाई। दिवाली मनाई जाती है। जो अरे हमारे भैया, आपके साथी गरीब के जिनके घर में खाने दिवाली नहीं है, बनाई, फोटो जिनके भी पास है। सरसों का तेल दिया जलाने के लिए नहीं है, अपने उनके घर साथियों गए के दिया साथ, जलाने के लिए, रिक्शा उनके घर वाले के पटाखे साथ लेके दिवाली गए, मनाई। नहीं गए ना? नहीं अरे गए ना? दिया यहाँ बैठ के जलाया बातें उनके बना रहे साथ में, ये हो। हम फोटो अनुराग भी भदौरिया है। गया था, देख इसलिए लीजिए, वीडियो भी पड़ा हुआ है। जो बात आप देख नहीं सकते हैं पता कि उस हमने पर गरीबों मत के बात साथ कीजिए। दिवाली ऑडियो मनाई है। मैं दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा और ऑडियो डाउन करूंगा। मेरे जो डिबेट देख रहे हैं लोग, वो मेरे ऊपर नाराज हैं, और नाराज इसलिए कि देखिए प्रतीक, आपका जो मुद्दा है आज पटाखे हैं, और ये तय करके उठिएगा पटाखे जलाना सही है या गलत, और अपनी राय भी जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, सच्चा और सचेत हिंदू लिख के भेजा है कि अच्छा, सच्चा और सचेत हिंदू कौन है? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। मैं बिल्कुल भारद्वाज जी आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन हाँ, मेरी जिम्मेदारी है ऑफ कोर्स। शहजाद पूनावाला कुछ, मैं आ रहा हूं भारद्वाज जी,